हेलो दोस्तों, दिस इज़ विशाखा डागर कमिंग अप विद नेक्स्ट राउंड ऑफ बस 5 मिनट, जहाँ पे हम बस 5 मिनट में आपको एक कॉन्सेप्ट अच्छे से समझा देते हैं। एक्चुअली आज का जो कॉन्सेप्ट है उसकी डिटेल वीडियो पहले ही बन चुकी है। अगर आप डिस्क्रिप्शन में जाएंगे तो आपको लिंक मिलेगा, और आरक्षण जो आज का मुद्दा है उसके बारे में हम पहले ही डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं। तो आज की जो न्यूज़ है इट इज़ इन कॉन्टिन्यूशन ऑफ दैट न्यूज़ कि जो रिसेंट चेंजेस हुए हैं उसके बारे में आपको अवगत कराना है। द चेंजेस इज पार्लियामेंट लोक सभा हैज पास द 27th अमेंडमेंट बिल, जिसके अंदर स्टेट्स को भी पावर मिल चुकी है कि वो अपनी ओबीसी की लिस्ट निकाल सकते हैं। यस, ये जानना बहुत ज़रूरी है कि ओबीसी की जो लिस्ट होती है रिजर्वेशन की, वो स्टेट के लिए अलग होती है और सेंटर के लिए अलग होती है। आपको पता होगा ना, जाट प्रोटेस्ट रिसेंटली हुआ था। ऐसा क्यों हुआ? बिकॉज जो जाट है वो सेंट्रल लेवल पे ओबीसी नहीं होते, उनको स्टेट लेवल पे ओबीसी रिजर्वेशन लिस्ट निकाली जाती है। अब कुछ स्टेट रिकॉग्नाइज करती है, कुछ स्टेट नहीं। जैसे यूपी में जाट्स को रिजर्वेशन है बट हरियाणा में नहीं है, इसीलिए जो रिजर्वेशन के प्रोटेस्ट हुए थे वो हरियाणा में हुए थे। 2013-14 में सेंट्रल लेवल में भी ओबीसी रिजर्वेशन जाट को मिलने वाली थी बट सुप्रीम कोर्ट ने हटा दिया था। तो ये समझाने के लिए कि ओबीसी की रिजर्वेशन जो लिस्ट होती है वो सेंटर और स्टेट दोनों निकाला करते थे। ये अब तक की कहानी थी। ये अब तक की कहानी जो कि अगर मैं आपको पीछे का रिकैप दूं कहाँ से शुरू होती तो समझ में आएगा कि जब संविधान बना तो रिजर्वेशन एसटी एससीज को दिया गया था अंडर आर्टिकल 15, 16 एंड वेरियस अदर प्रोविजंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ओबीसीज के लिए तब तक रिजर्वेशन नहीं था। ओबीसीज को रिजर्वेशन मिला इन 1991 थ्रू द मंडलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स। मंडलाइजेशन के बाद वीपी सिंह गवर्नमेंट ने उनको रिजर्वेशन दे दिया। सुप्रीम कोर्ट ने इंदिरा सहानी केस में अप्रूव भी कर दिया, बट विद अ कैच ऑफ 50%। सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि 50% से ज़्यादा ओवरऑल रिजर्वेशन का मार्क क्रॉस नहीं करेगा। ये मार्क क्रॉस कर जाता है इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन जो रिजर्वेशन मिलता है, बट वो अभी भी सुप्रीम कोर्ट में मुद्दा फंसा हुआ है, इस पे जवाब नहीं आया है। जब इस बिल को पास किया गया तो ऑपोजिशन ने बोला कि जो 50% की रिजर्वेशन है इसको हटा दिया जाए। तो दूसरा मुद्दा ये है, पहला है कि जो ओबीसी लिस्ट है वो कौन निकालता है, दूसरा है 50% रिजर्वेशन। ये था अब तक का बेसिक जाना कि 50% का रिजर्वेशन की जेनेसिस क्या है और ओरिजिन क्या है। दूसरा है जरा सेंटर और स्टेट लिस्ट पे जाना। अब ये जो सेंटर की अलग लिस्ट होती है, स्टेट की अलग लिस्ट होती है, ये कहानी आपकी 2019-20 तक ठीक थी, बिकॉज इस टाइम तक ये पावर सेंटर और स्टेट के पास अलग अलग थी। बट रिसेंटली पार्लियामेंट पास्ड अ लॉ दैट इज 102nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, जिसके साथ नेशनल कमीशन ऑफ बैकवर्ड क्लास को कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस दे दिया गया। इससे पहले वो एक स्टैट्यूटरी बॉडी थी, अब वो एक संवैधानिक बॉडी बन चुकी थी। साथ में ही इस लॉ में या इस अमेंडमेंट में ये भी बोला गया कि जो ओबीसी की लिस्ट है वो प्रेसिडेंट निकालेंगे इन कंसेंसस विद द गवर्नर। सो द लिस्ट विल बी रिलीज्ड बाय द प्रेसिडेंट इन कंसेंसस विद द गवर्नर। Now with this, the state power to declare the OBC list was taken away. State ने इसके against protest किया. They went to the Supreme Court. But even Supreme Court in Maratha reservation case says that कि ये power center के पास है through the Constitutional Amendment Act. That's why ये center के पास ही रहेगी. But इस केस में Supreme Court तो नहीं माने, but हमारी legislative जो बॉडी है दैट इज लोकसभा, वो फाइनली ये बात मान गई। दे बिलीव्ड कि हाँ सेंटर के पास से पावर होनी चाहिए। अब बिल तो पास हो चुका है लोकसभा में, राज्यसभा में पास होने के लिए भी इंतजार कर रहे हैं। पर एक मुद्दा इससे आता है कि इसका असर क्या पड़ेगा। इसका असर ये पड़ रहा है कि जो मराठा रिजर्वेशन केस में महाराष्ट्र गवर्नमेंट मराठास को ओबीसी रिजर्वेशन प्रोवाइड करना चाहती थी। जब ऐसा नहीं हुआ तो उन्हें इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन में लाने की कोशिश की गई, बट ओवरऑल उसमें कम्युनिटी को रिजर्वेशन नहीं मिल रहा था। इसके साथ ये होगा कि फाइनली महाराष्ट्र गवर्नमेंट जो मराठास को रिजर्वेशन देना चाहती थी वो दे सकती है। अब उनको मिलना चाहिए या नहीं ये एक अलग ही डिबेट है जिसे हम फिर कभी डिस्कस करेंगे, बट दैट इज़ फॉर ऑल। ये आज की न्यूज़ के लिए। अगर आपको हमारा सेक्शन पसंद आया तो हमें लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड कनेक्ट करें, बिकॉज वी आर प्रेजेंट ऑन वेरियस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जस्ट टू हेल्प यू। थैंक यू सो मच।